बढ़ते आगे, संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक जो है अब थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। तो बैठक की अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे और बैठक में सत्र को बेहतर तरीके से चलाने को लेकर चर्चा होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा और उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। आज ये बैठक जो है शुरू होनी है, थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि बैठक शुरू होगी। सरकार ये बैठक बुलाई है और बैठक की अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे। तो बैठक में सत्र को बेहतर तरीके से चलाने को लेकर चर्चा होगी और संसद का ये जो शीतकालीन सत्र है 2 दिन बाद यानी 4 दिसंबर से शुरू होना है और 22 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। काफी अहम ये सत्र माना जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है इस सत्र में और उससे पहले, सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होगी। आपसी सहमति बनाने की कोशिश हो सकती है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। तो इधर ऑल पार्टी बैठक शुरू होनी है तो वहीं कल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। एग्जिट पोल को लेकर सभी सियासी दलों ने अपने अपने दावे किए हैं। कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। एग्जिट पोल में खुद समानता नहीं, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। हमारा कार्यकर्ताओं से फीडबैक है, राज्यों से फीडबैक है। हम 5 राज्यों में, 4 राज्यों में पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। एक आध जैसे मिजोरम है, वहां पर हम मिलजुल कर सरकार बनाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे का। ब्रह्म प्रकाश, एग्जिट पोल की बात देखिए, सियासी हलचल किस तरह से पार्टियों के बीच में देखी जा रही है और कल मतगणना के दिन है। हालांकि उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक जो है, माफ कीजिएगा, वो सत्र शुरू होने वाला है। शीतकालीन सत्र को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है कि उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक होगी। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हर संसद के सत्र के पहले इस तरह की सर्वदलीय बैठक होती है। सरकार की तरफ से पहल की जाती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम जो है अलग अलग पार्टियों के जो फ्लोर लीडर हैं वो शामिल होंगे और जो अलग अलग पार्टीज के नेता हैं लोकसभा में वो इसमें शामिल होंगे। देखिए, अपोजिशन की पार्टीज अपने अपने मुद्दे जो वो रेज करना चाहती हैं सत्र के दौरान, उनको सरकार के समक्ष रखती हैं। सरकार उन पर चर्चा करती है और एक आपसी सहमति बनाने की कोशिश की जाती है और इस बैठक में यही जो है कोशिश होगी। इस सत्र में देखिए विंटर सेशन में 17 बैठकें होनी है 22 तारीख तक और सरकार के पास बहुत सारे बिल पेंडिंग हैं। आपको बता दें 37 बिल ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं अभी संसद के दोनों सदनों में। इसको लेकर सरकार भी विपक्ष का सहयोग चाहती है, क्योंकि सरकार की कोशिश ये रहती है कि आम सहमति से जो ये बिल हैं वो पारित किए जाएं। देखिए, पिछले सेशन में आपने देखा महिला रिजर्वेशन को लेकर बिल लाया गया था और तमाम दलों ने उस पर सहमति दी थी और बिल पास हुआ था। अब चूंकि सरकार के पास एक लंबी लिस्ट है अलग अलग जो पेंडिंग बिल्स हैं, लिहाजा सरकार की तरफ से पहल की गई है कि जो तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आम सहमति इन बिल पर बनाए, चर्चा करें ताकि ये जो सत्र है वो सफल हो सके। यही वजह है कि जो आज ये बैठक होने जा रही है, हालांकि विपक्ष की तरफ से अब बहुत सारे मुद्दे हैं जो उठाए जाएंगे इस बैठक के दौरान और जो विपक्ष चाहता है कि विंटर सेशन के दौरान वो संसद में उठाए। इसमें महंगाई, बेरोजगारी से लेकर जो अलग अलग मुद्दे हैं, हाल ही में इजराइल संघर्ष को लेकर भी, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर भी कई विपक्षी पार्टियां जो है वो मुद्दा उठाना चाहती हैं सत्र में, सरकार की पॉलिसीज को लेकर। तो अलग अलग मसलों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सरकार की तरफ से कोशिश यही की जाएगी, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से, कि विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो अपनी बात रखें और एक आम सहमति के बाद जो है ये सत्र स्मूथ चल सके। बिल्कुल, इसी की उम्मीद हम लगा सकते हैं। ब्रह्म प्रकाश, अब लगातार हमारे साथ बने रहिए। जी न्यूज़।